the opposition Sikkim Democratic Front has announced names of 6 candidates for the upcoming Sikkim Assembly polls today. The first list of candidates includes 5-time Chief Minister and SDF Supremo Pawan Chamling, who will be contesting from Namche Singithang constituency. Former MLA Norzang Lepcha will contest from Tunim Lingi. Former Minister and former Rajya Sabha MP Hisse Lachungpa to contest from Lachen Mangan. Nawang Chopal Lepcha to contest from Kabi Lungchok. Ashish Rai from Arithang and former Power Minister and Deputy Speaker Sonam Gyatso Lepcha to contest from Zongo. So breaking news at this point in time, viewers from Sikkim. The opposition Sikkim Democratic Front has announced names of 6 candidates for the upcoming 6 Sikkim Assembly polls today. And the first list of candidates includes 5-time Chief Minister and SDF Supremo Pawan Chamling, who will be contesting from the Namche Singithang constituency. Well, former MLA Norzang Lepcha will contest from Tunim Lingi. Former Minister and former Rajya Sabha MP Hisse Lachungpa to contest from Lachen Mangan. Nawang Chopal Lepcha to contest from Kabi Lungchok. Ashish Rai from Arithang and former Power Minister and Deputy Speaker Sonam Gyatso Lepcha to contest from Zongo. All right, my colleague Prakash Adhikari joins us over the phone line. Well, Prakash, SDF ने आज अपना पहला लिस्ट अनाउंस कर दिया है, जहां हमने देखा कि 6 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया गया है. The first list includes the 5-time Chief Minister and SDF Supremo Pawan Chamling, who is contesting from the Namche Singithang constituency. So, और क्या अपडेट्स है आपके पास? जी हाँ, आज गैंगटॉक में एसटीएफ का एक बहुत बड़ा रैली है और रैली से पहले एसटीएफ सुप्रीमो पवन चामलिंग ने अपने सपोर्टर्स को एसटीएफ पार्टी ऑफिस में एड्रेस किया था. तब एड्रेस के बाद उन्होंने ऑफिशियली 5 कैंडिडेट का डिक्लेयर किया है और इससे पहले ही पवन चामलिंग ने खुद नामची सिंगिथांग, जो उनका होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से लड़ने की घोषणा की है. तो टोटल 6 कैंडिडेट का डिक्लेयर हुआ है. पवन चामलिंग खुद अपना नामची सिंगिथांग से लड़ेंगे और वहां से एक टर्म वहां से एमएलए है. 1985 से कंटिन्यू वहां से एमएलए है. इस कंस्टिट्यूएंसी को पहले दामथांग कंस्टिट्यूएंसी से जाना जाता था. 2006 में डिलिमिटेशन होने के बाद इसका नेम चेंज होकर नामची सिंगिथांग हुआ है. मगर पवन चामलिंग इस कंस्टिट्यूएंसी से लास्ट 40 इयर्स एमएलए है. फ्रॉम 1985 से वो एमएलए है. एक टर्म एमएलए है उस कंस्टिट्यूएंसी से, नामची सिंगिथांग से. तो पवन चामलिंग खुद नामची सिंगिथांग कंस्टिट्यूएंसी से फाइट करेंगे. तो नॉर्थ सिक्किम में जो 3 कंस्टिट्यूएंसी है, लाचेन मंगन, जंगू एंड कबी लुंगचुक, आज तीनों कंस्टिट्यूएंसी नॉर्थ सिक्किम का तीनों कंस्टिट्यूएंसी का डिक्लेयर हुआ है, जिसमें लाचेन मंगन से हिस्से लाचुंग का, जो 1994 से 2009 तक 15 इयर्स मिनिस्टर था और उसके बाद 2011 या 12 में उनको राज्यसभा का एमपी बनाया गया था. तो 2 टर्म के राज्यसभा एमपी है और 3 टर्म के मिनिस्टर है. तो एक सीनियर पॉलिटिशियन हिस्से लाचुंगपा, जिसका रिसेंटली राज्यसभा का टर्म खत्म हुआ था, तो हिस्से लाचुंगपा को वहां से कैंडिडेट बनाया गया है. जंगू कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ सिक्किम का, उससे सोनाम ग्यात्सो लेप्चा 4th टाइम का एमएलए है, फॉर्मर एमएलए है जंगू कॉन्स्टिट्यूएंसी से. एक बार पावर मिनिस्टर था, एक बार डिप्टी स्पीकर था सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली का. सोनाम ग्यात्सो लेप्चा एक सीनियर एसटीएफ लीडर है, उनको जंगू कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट बनाया गया है. और जो नॉर्थ का दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है कबी लुंगचुक, वहां से न्यू कैंडिडेट को एसटीएफ ने दिया है नवांग छोपेल लेप्चा. रिसेंटली वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर्ड होने के बाद वो एसटीएफ ज्वाइन किया था. तो नवांग छोपेल लेप्चा को वहां से कैंडिडेट बनाया गया है कबी लुंगचुक से. और साउथ सिक्किम के तुमिन लिंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नोरजांग लेप्चा, जो 2004 to 2009 वहां का एमएलए था. बाद में उनको टिकट नहीं मिला था, मगर वो 2019 तक एसटीएफ पार्टी में था. 19 के बाद वो एसटीएफ छोड़ के एसकेएम गए थे. मगर रिसेंटली 20 जनवरी को ये फिर 20 फरवरी को फिर एसटीएफ वापस आए थे. एसटीएफ ज्वाइन किया था. तो नोरजांग लेप्चा एक पॉपुलर लीडर है, उनको वहां से कैंडिडेट बनाया गया है. और सबसे बड़ा नाम जो न्यू कैंडिडेट में आया है आशीष राय.
जो आरिथंग कॉन्स्टिट्यूंसी से है। 2019 के इलेक्शन में आशीष राय को एसडीएफ पार्टी टिकट देने वाला था, मगर तब उनको टिकट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट फाइट किया था। एसडीएफ पार्टी छोड़ के वो इंडिपेंडेंट फाइट किया था। तो तब से सिक्किम का टोटली पॉलिटिकल सिनेरियो 2019 में चेंज हुआ था। आशीष राय को जब टिकट नहीं मिला और इसी वजह से एसडीएफ पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा, मगर बाद में वो फिर एसडीएफ पार्टी में वापस आए और अभी एसडीएफ पार्टी के एक युवा नेता है योंग फेस, गंटक म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के फॉर्मर चेयरमैन है, आरिथंग कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 बार का काउंसिलर है, एक पॉपुलर फेस है आरिथंग कॉन्स्टिट्यूंसी में, विशेष करके सिक्किम के युवाओं में। तो आशीष राय को आरिथंग कॉन्स्टिट्यूंसी से एसडीएफ पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया है। तो 32 में से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का टिकट डिक्लेयर हो चुका है और भी 26 कॉन्स्टिट्यूंसी अभी भी बाकी है। All right. Thank you, Prakash, for giving us all those details.